नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ALP CBT 1 का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और उसका लिंक हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। आई होप कि आपने स्कोर कार्ड अपना चेक कर लिया होगा। हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कितना स्कोर बढ़ा और किसको कितना बेनिफिट हुआ। हालांकि वैसे तो अब ये मैटर नहीं है चर्चा करने के लिए। मेरा सुझाव आप सभी को ये है कि आपका क्वालिफाई हो चुका है CBT 1, अब CBT 2 पर आप ध्यान दीजिएगा। एक एक स्टेप पर आप चलें। अब हम CBT 1 में क्या हुआ और क्यों हुआ इस पर शायद चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट माध्यम से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन से कोई 20, 30 या 25 नंबर नहीं बढ़े हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर आपके बढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किसका कितना मार्क्स बढ़ा। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। जब भी कोई अपडेट्स आता है तो टेलीग्राम पर सबसे पहले उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। आज मॉर्निंग में जैसे अपडेट था कि 3 बजे स्कोर कार्ड जारी होगा, तो हमने उसी टाइम आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया था और इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पूरी चर्चा उसी पर होती है और कई बार आपको PDF नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ही सूटेबल रहेगा, तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको स्कोर कार्ड की बता रहा हूँ CBT 1 में, तो स्कोर कार्ड आपने देख लिया होगा। क्या आपको करना है, एक शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगा 2 या 3 बच्चों के, और आप अपने रिजल्ट पर उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रो मार्क्स आपको दिखा रहे हैं ना, ये रो मार्क्स जो है ये आपके 75 में से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स है, वो नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 है, यानी ये 100 में से है। इसलिए एक तो ये नहीं सोचना है कि इतना इतना नंबर बढ़ गया या इतने इतने मार्क्स बढ़ गए, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया, लगभग जहाँ तक अपन अंतर देख रहे हैं तो वेरिएशन आ रहा है 2 नंबर का या 3 नंबर का, ठीक है ना। और वैसे देखो CBT 1 क्वालिफाई हो गया, तो अब फोकस आपको CBT 2 पर ही करना है। CBT 1 में क्या हुआ और कैसे सिलेक्ट हुआ, मेरा इस पर कोई शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन बार बार सवाल आ रहे हैं तो मैं सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक बच्चे का जो रो मार्क्स है ना वो है 60.13, तो हम लोग इसे राउंड फिगर में 60 ले लेंगे, ठीक है। ये है इसके रो मार्क्स। और उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स है वो है इसके 83.01, ठीक है। तो हम लोग इसको राउंड फिगर में 83 ले लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि इसको तो 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो ऐसा नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अंतर कर रहे हैं। ये स्कोर 75 के हिसाब से है, ये स्कोर 100 के हिसाब से है, इसलिए दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि जो आपके रो मार्क्स है ना, जैसे इस बच्चे के 60 है, तो उस रो मार्क्स को 75 से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जितना भी रिज़ल्ट आ रहा है ये आपके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स में से आपको माइनस करना है। यानी अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख करके दर्शाऊं तो फॉर्मूला ये बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स माइनस रो मार्क्स अपॉन 75 इंटू 100। ये आपका जो है वो आएगा फाइनल कि आपको कितने नंबर का फ़ायदा मिला। इस एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। यानी 60 में 75 का भाग देना है, 0.8 आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आया 80। यानी इस वाली संख्या को हम लोग जब हल कर रहे हैं तो ये 80 आया है और इसके नंबर कितने थे, 83। तो इस बच्चे को 3 नंबरों का फ़ायदा मिला है, यानी इसके 3 अंक बढ़े हैं मात्र। अब यहाँ आपको लग रहे होंगे कि 23 नंबर बढ़ गए, तो नॉर्मलाइजेशन से इस बार कोई 20, 30 नंबर नहीं बढ़े हैं। ये है फॉर्मूला, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कर दीजिए शेयर। और स्क्रीनशॉट की बजाय इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट ज़रूर करें। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, एक नहीं अनेक एग्जाम्पल आप अपने पर फॉलो करके ज़रूर बताइए कि इस विधि से जब आप निकालते हैं तो आपके कितने नंबर बढ़े, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।